तो भाई साहब सबसे पहले तो आपको सुबह सुबह बधाई हो। कितनी खुशी है आज। खुशी तो बहुत है, भोलेनाथ जी ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। भाई मैंने उस टाइम पे बोल दिया था कि तुम दोनों को कि कढ़ाई में मत खाओ मत खाओ मत खाओ। तो भाई अंशुल भी आ गया है यहाँ पे रेडी होकर के। बधाई कोई नहीं दे रहा, सब गालियां दे रहे हैं कि इसकी वजह से हो रहा कुछ। तो भाई गौरी के घर पे हम पहले नाश्ता कर रहे हैं। तो भाई नाश्ते में ये है भाई छोले और पूरी है। तो भाई अब निकल रहे हैं भाई बारात और भाई आज रिश्ता पक्का करके आएंगे, ठीक है। तो देखिए भाई पांडुकेश्वर गांव में भी इतनी सारी स्नोफॉल हो चुकी है। गौरव भाई की दुल्हन है तो भाई अवनी है। तो भाई बिट्टू के ऊपर बहुत ज्यादा हल्दी उड़ा दी है और मेरा जैकेट देखिए भाई। तो भाई ये एक रस्म होती है। ये रस्म संदिग्ध होनी चाहिए। तो जी देखिए भाई सुबह सुबह गांव में होने लगी है स्नोफॉल। तो देखिए भाई लाइव स्नोफॉल कैसे हो रही है, कितनी जोरों शोरों से हो रही है और कल पूरे दिन भर बारिश थी। तो चलिए जी इसी के साथ करते हैं एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अखिलेश चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गाँव से। मेरे गाँव का नाम है पुलना, जो कि बसा हुआ है भाई चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और यहीं से शुरू होती है भाई श्री हेमकुंड साहिब जी की पैदल यात्रा और फूलों की घाटी का ट्रैक। और आप लोगों को आज ये लग रहा होगा कि मैं आज सुबह सुबह इतना तैयार होकर के कहाँ जा रहा हूँ और जो मेरे फेस पे इतनी खुशी दिख रही है, तो भाई वो अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पे हो रही है भाई स्नोफॉल तो हो ही रही है और स्नोफॉल के साथ साथ एक और चीज़ है, वो अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ भाई। तो देखिए भाई सुबह सुबह का टाइम पे इतनी सारी स्नोफॉल हो रही है। कल रात को तेज़ बारिश हो रही थी और अभी सुबह देखिए भाई गांव का कुछ ऐसा माहौल है। और भाई अभी इस बर्फ़ वाले मौसम में मुझे जाना है भाई कहीं पे। तो अभी आपको दिखाते हैं कहाँ जाना है। बाकी देखिए भाई गांव का कैसा माहौल हो चुका है। और शेरू देखो भाई कहाँ चला गया। तो चलिए जी मैं भी रेडी हो चुका हूँ और अब चलते हैं भाई गौरव के घर पे। तो बताते हैं भाई गौरव का आज क्या है। और भाई आज मौसम इतना ठंडा हो गया भाई, गांव में तो स्नोफॉल हो रही है। और चलते हैं भाई, मैं गौरव के घर पे पहुंच चुका हूं। तो भाई ये रहा भाई गौरव भाई। तो भाई साहब सबसे पहले तो आपको सुबह सुबह बधाई हो। गणेश चाहते ने यूं मल्लत पथ में। और भाई नेहा दीदी और भी आए हैं लुधियाना से आजकल। तो भाई यहाँ पे गौरव के घर पे बैठे हैं भाई। नेहा दीदी प्रणाम। और बैंकर यूं लागी। तो भाई नेहा दीदी भी यहाँ पे है और ताई जी भी भाई रोटी बना रहे हैं। तो नेहा दीदी कुछ 4-5 साल के बाद ही आ रहे हैं भाई। तो देखिए भाई इधर ताई जी भी है और ये मिसिका है ना। जब आप आए थे तब आप बहुत छोटे थे, पता है आपको, याद है? तब भी बर्फ़ लगी थी शायद, तब आपको याद नहीं है। तो ये है भाई गौरव की सबसे बड़ी भांजी। तो भाई छोटे भांजे अंदर है जा। अच्छा आना वाना। तो ये देखिए भाई कुछ ऐसा बर्फबारी हो रही है गांव में। जी आज है भाई गौरव भाई की सगाई तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसको पिठाई बोल सकते हैं, समूड़ बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सगाई में होता है कि भाई बाराती जाते हैं और समूड़ में होता है भाई 2-4 फ्रेंड्स के और फैमिली वाले जाते हैं, 2-4 लोग। तो भाई उसी को समूड़ बोलते हैं। और सगाई में भाई पूरी बारात जाती है। तो गौरव भाई तो नहीं आएगा, लेकिन गौरव भाई की जगह हम 3-4 फ्रेंड जाएंगे, बाकी फैमिली वाले जाएंगे भाई। तो रिश्ता पक्का करके आएंगे भाई आज इसका। तो भाई कितनी खुशी है आज। खुशी तो बहुत है, भोलेनाथ जी ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। भाई मैंने उस टाइम पे बोल दिया था कि तुम दोनों को कि कढ़ाई में मत खाओ मत खाओ मत खाओ। सारा ब्लेम हम पे डाल। और इन लोग गौरव और गौरव की वाइफ ने भाई कढ़ाई में इतना खाना खाया है कि देखो भाई बर्फ ही आ गई सीधे गौरव की सगाई के दिन। तो हमारे गढ़वाल में भाई कहावत है कि जिसकी शादी के दिन अगर बारिश आ जाए, बर्फ़ आ जाए, तो उन लोगों ने पक्का मतलब कढ़ाई में खाया होगा। तो मैं तो आ गया हूँ अभी गौरव के घर पे और अभी अंशुल और बिट्टू का भी वेट कर रहे हैं। बाकी भाई घर वाले तैयार हो रहे हैं, नाश्ता हो रहा है, नाश्ता बना रहे हैं। तो गौरव के चेहरे पे देखो भाई कितनी खुशी है। वैसे दौड़ भाग हो रही है। हाँ भाई ये 2-4 दिन से इतना बिजी है कि कभी जोशीमठ भागना पड़ रहा, कभी कहीं भागना पड़ रहा। और मौसम भी भाई साथ नहीं दे रहा है भाई। तो जैसा भी है चलो बहुत अच्छा है, पहाड़ों का मौसम है, कभी धूप लग जाती है। नहीं लगनी चाहिए, इसमें लग जाए कोई बात। तो भाई ये चीज़ है। तो अब थोड़ी देर में आपको पांडुकेश्वर गाँव का भी ब्लॉग दिखाएंगे। तो अभी भाई यहाँ पे आकर के नाश्ता नुश्ता करते हैं। तो भाई अंशुल भी आ गया है यहाँ पे रेडी होकर के। कोई नहीं दे रहा, सब गालियां दे रहे हैं कि इसकी वजह से हो रहा कुछ। तो ये भी आ गया भाई यहाँ पे गालियां निकालते। और बिट्टू भी आ गया भाई, पहुँच गया यहाँ पे। देखो भाई
आओ जी, वेलकम। एक बंदे ने बोला बधाई। और ये देखो भाई, जहाँ हम होंगे वहाँ शेरू तो पहुंच ही जाएगा। हाँ, कढ़ाई में सब खाते हैं। और जो कढ़ाई से बड़ा बर्तन होता है शायद उसने उसमें खाया होगा इसने। और एक आदमी देखो भाई, आते ही शीशा देखना शुरू हो गया। और यही प्राणी है भाई जो दिन के 1-1 बजे तक सोया रहता है। नहीं ब्रो। तो भाई अंशुल भी पहुंच गया है, बिट्टू भी पहुंच गया है भाई, और देखो भाई शेरू भी यहाँ पे आ गया है। तो बाहर देखो भाई, कुछ ऐसा माहौल हो रखा है स्नो वाला, और बहुत तेज़ी से स्नोफॉल हो रही है भाई। तो जनवरी के टाइम पे तो इतनी बर्फ़ लगी नहीं, और आज देखो भाई फरवरी एंडिंग में कितनी सारी स्नोफॉल हो रही है। तो भाई गौरी के घर पे हम पहले नाश्ता कर रहे हैं। तो भाई नाश्ते में ये है भाई छोले और पूरी है। तो चलिए जी, यहाँ पे बारात जाने का टाइम भी हो गया है, और यहाँ पे ताई जी लगा रही है भाई टीका। और यहाँ पे देखिए भाई नेहा दीदी शर्मा रही है। तो छत, और यहाँ पे ताऊ जी भी रेडी हो गए हैं भाई, और ताई जी लगा रही है भाई टीका। तो भाई कोई भी शुभ कार्य करने से पहले टीका लगाना बहुत ही जरूरी होता है। और ये देखो भाई आना और वाना, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा भाई कौन किसका नाम आना है किसका नाम वाना है। तो चलिए जी, टीका वगैरह भी हो गया है। और यहाँ पे भाई कोई भी शुभ कार्य होता है या गांव में कोई भी शुभ कार्य होता है तो भाई सबसे पहले टीका लगाया जाता है पीले कलर का। तो भाई देखिए मौसम कुछ ऐसा हो गया है, और भाई बेटी ने भी यहाँ पे लगा लिया है। बेटी को ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है। क्या निकलना बेटी के ऊपर आ जाएंगे। तो भाई गौरव तो नहीं आएगा, इस टाइम में दूल्हे को नहीं आना होता है, बाकी हम सब लोग जा रहे हैं भाई। तो यहाँ पे बिट्टू, मैंने और गौरव ने भाई फोटो शूट कर लिया है। तो अब चलते हैं भाई बारात के साथ। हम भी बाराती है मतलब। तो भाई अब निकल रहे हैं भाई बारात, और भाई आज रिश्ता पक्का करके आएंगे, ठीक है? नहीं यार तुम आओ ना। तो भाई बहुत तेज बारिश हो रही है, और बिट्टू और मैं जा रहे हैं भाई, और अंशुल भी है साथ में। तो भाई गांव में आज पहली बार इतनी बर्फ जम चुकी है, जिसको देखने के बाद भाई, और ताऊ जी भी देखो भाई लकड़ी लेके आ गए हैं, और हम जा रहे हैं भाई पांडुकेश्वर। तो बिट्टू भाई के पास अभी मैंने बैग दिया है, बाकी आधा आधा करके ले जाएंगे ऊपर रोड तक। तो देखिए भाई पूरा वाइट हो गया है चारों तरफ। यहाँ पे भाई ताऊ जी और ताई जी भी आ रखे हैं बाहर पे। तो भाई शाम को मिलते हैं। तो भाई भैया तो आज आ नहीं रहे हैं, बाकी अंशुल आ रहा है भाई, तो अंशुल हम सब साथ में जा रहे हैं। और देखिए भाई कितनी सारी स्नो जम गई है यहाँ पे। भाई गौरव भाई की शादी में कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। स्नोफॉल हो रही है बहुत तेज़ी से, और इतनी सारी स्नोफॉल कभी हुई नहीं है। तो भाई देखते हैं अब आगे क्या होता है। और हमें ज़्यादा दूर तो नहीं जाना है, बगल का गांव है पांडुकेश्वर, और देखते हैं भाई गाड़ी कैसे चलती है, क्योंकि भाई रोड पे बहुत ज़्यादा स्नो जमी हुई है। और स्नोफॉल बहुत तेजी से हो रही है भाई। हमारे साथ चल रहा कूली, बैग को रगड़ते रगड़ते, और ये फिसल गया भाई यहाँ पे। ओए आराम से भरावा। तो जी यहाँ पे गाड़ी भी आ गई है, और हमें ये बैग वगैरह रखना है। तो कुछ लोग जाएंगे भाई इस वाली गाड़ी में, और कुछ लोग जाएंगे भाई दूसरी गाड़ी में। और गाड़ी के ऊपर देखो भाई कितनी सारी बर्फ जमी हुई है।
और ये रहे भाई हमारे संतोष चाचा। हेलो ये चाचू। तो देखिए भाई पूरी रोड पे स्नो जमी हुई है। बाकी अब सामान को रखते हैं भाई। तो भाई उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर की अलग ही लेवल का सगाई हो रही है भाई, जिसमें कि भाई बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। और बिट्टू भाई को देखो भाई। तो जी अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी में। तो भाई बुप्पी भैया है, बिट्टू है, मैं हूँ, संतोष चाचा है। तो देखिए भाई बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। तो जी गाड़ी हो चुकी है फुल और हम जा रहे हैं भाई इतनी सारी स्नोफॉल में पांडुकेश्वर गांव। तो जी यहाँ पे उतरना पड़ रहा है क्योंकि रोड पे गिरे हैं बड़े बड़े पत्थर, जिसके कारण भाई गाड़ी क्रॉस नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे सुबोध भैया और अंशुल निकले हैं बाहर और ये पत्थर हटा रहे हैं भाई। तो भाई स्नोफॉल इतनी हैवी हो रही है कि भाई गाड़ियाँ ही नहीं चढ़ रही है। तो देखिए भाई गाड़ियाँ यहाँ से ऊपर चढ़ ही नहीं रही है। भाई इतनी तेज बर्फबारी में सामान ले जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो यहाँ से हमने भाई गोविंद घाट से दूसरी गाड़ी मंगाई और जो ये वाला बैंड है वहाँ से भाई गाड़ी नहीं चढ़ पा रही है। तो भाई हम ये वाला सामान मैंने उठा लिया जो कि भाई शगुन होता है। बाकी देखो भाई ताऊ जी और यहाँ पे हैं। तो चलिए जी पांडुकेश्वर गांव में भी पहुँच गए हैं और यहाँ पे देखिए भाई बर्फ़ इतनी है कि भाई गाड़ी फिसल रही थी तो उस वजह से लेट हो गई। तो देखिए भाई कैसे जा रहे हैं हम। पांडुकेश्वर गांव में भी इतनी सारी स्नोफॉल हो चुकी है। पहुंच चुके हैं हम पांडुकेश्वर गांव में और भाई अब जा रहे हैं भाई दुल्हन के घर पे। तो देखिए भाई स्नोफॉल भी हो ही रही है। अब बाकी नीचे देखिए भाई पूरे शूज़ वगैरह गीले हो गए हैं। चलिए जी सगाई वाले घर पे भी पहुंच चुके हैं। तो भाई कुछ ऐसा वेलकम हो रहा है बर्फबारी में। तो भाई सगाई वाले घर पे भी पहुंच गए हैं और यहाँ पे सब बाराती बैठ गए हैं भाई। तो भाई सभी लोग भीग के आ गए हैं। तो देखिए भाई क्या हालत हो गई है। मैं भी पूरा भीग चुका हूँ, सब लोग भीग के आ रखे हैं। बारातियों का स्वागत जो है टीके से किया जाता है। चलिए जी अभी चाय पी रहे हैं भाई यहाँ पे सगाई वाले घर पे। तो जी यहाँ पे सारे बाराती बैठे हुए हैं, चाय पानी पी रहे हैं क्योंकि भाई बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है, स्नोफॉल हो रही है भाई। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। तो भाई आज बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया मौसम। इतनी सारी बर्फ़, इतनी ज़्यादा बर्फ़ हमने कभी देखी नहीं थी। तो चलिए जी भाभी का भी ब्लॉग है, सोनम चौहान ब्लॉग्स। और एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो
कहने दो पानी तो तुझसे मोहब्बत हो गई है मुझे। उसको उठा बेटा, उसको जगाओ, उसको समझ में लाओ। हो बेटा, उसको समझ लाओ। मैं क्या ये यार, मैं क्या बड़े मैं कैसा अब लड़ूंगा उठ या बेटा। तो जी देखिए भाई पांडुकेश्वर गांव में कितनी सारी स्नोफॉल हो चुकी है और जो हमारी गौरव भाई की दुल्हन है तो भाई अवनी है। तो भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो देखिए भाई ये कौन पकड़ा हुआ है आपने? तनिष्क आरती दीदी का लड़का। अच्छा 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 अच्छा। चलो हेलो कर दो, हाय करो। तो भाई हमारी भाभी जी तो ये है क्योंकि मेरी बहन होती है भाई अवनी, तो भाई अब से मेरे को भाभी जी बोलना पड़ेगा भाई। तो भाई आज ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है और पता ही नहीं चल रहा है भाई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो भाई पूरी स्नोफॉल हो चुकी है। ऐसा स्नोफॉल भाई विंटर्स के टाइम में नहीं होता है। तेरा हम तोड़े हम लड़काई अब यही गम का आलम नहीं। तो देखिए भाई वीडियो बनी कैप्चर और क्या ना ना तो भाई बिट्टू के ऊपर बहुत ज्यादा हल्दी उड़ा दी है और मेरा जैकेट देखिए भाई। तो ये भाई एक रस्म, तो भाई ये एक रस्म होती है। ये रस्म संदिग्ध होनी चाहिए। हैप्पी होली। हैप्पी होली। मुनो चल चल मैं घर का हूँ दी। घर का बेदी। आज बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, शादी में आएंगे। चलो घर को ये राजन, चलो घर को ये बाबा। चलो घर को ये क्या बात हुई यार? ये राजन ये क्या बात हुई? चलो घर को। तो भाई हल्दी डाल करके भाई यहाँ पे विदा किया जाता है। तो गढ़वाल की कुछ ऐसी रस्म है। इस रस्मों को हम हमारे साथ हुए। नहीं मेरे को डालना, इनका डालना है। डालो बहुत शुभ हो गया। शुभ है ना। चले मामू अब घर
दे जाओ 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 विदाई विदाई चलो ठीक है, तब बाय बाय, शादी में मिलेंगे। जाओ। तो भाई अब विदाई का टाइम है, चलते हैं भाई। और ये हमारे जेजी रहे हैं भाई, पूरी व्यवस्था में कहीं भी मतलब कमी नहीं होने दी। चलो जीजी आ जाओ। तो भाई अब विदा होने का टाइम है और ये देखो भाई ऊपर से बर्फ और हल्दी फेंक रहे हैं। तो देखिए भाई हो गया। और देखिए भाई यहाँ पे बर्फबारी से विदा ले रहे हैं भाई। तो भाई हल्दी वगैरह सब कुछ डाल दिया है चेहरे पे और चेहरा भाई देखने लायक नहीं हो रहा है। और अब चलते हैं भाई ऊपर की तरफ और बाकी भाई सब लोग वहाँ पे विदा ले रहे हैं। तो भाई कुछ ऐसी रीति रिवाज है पहाड़ों का और मेरे ऊपर तो भाई पूरी हल्दी डाली हुई है। तो भाई यहाँ पे अंकुर भाई और अब्बू भाई भी आ गए हैं यहाँ पे। नहीं ये मतलब ब्रो अंकुर भाई। तो भाई अब्बू भाई और अंकुर भाई भी आए हैं। और सुबह सुबह देखिए भाई पूरे रास्ते भर में ब्लैक आइस जमी हुई है। और ये देखिए भाई कल तो भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था और वाटरफॉल में भी आज पानी देखने को मिल रहा है भाई। बाकी कल लक्ष्मण गंगा का भी फ्लो थोड़ा तेज़ था। और सुबह सुबह पूरे गांव का माहौल कुछ ऐसा है भाई कि भाई सुबह सुबह सब लोग अपने अपने छत की बर्फ हटा रहे हैं भाई। तो यहाँ तो देखो भाई गांव का रास्ता कुछ ऐसा स्लिपरी हो रखा है तो भाई डर लग रहा है भाई पैर रखने में। और देखिए भाई चारों ओर सफ़ेद सफ़ेद हो रखा है बर्फ़ की वजह से। और मेरे फ़ोन के कैमरे के लेंस में भाई मॉइस्चर जम गया है इसलिए धुंधला धुंधला लग रहा है क्योंकि भाई कल बारिश में भी ब्लॉग बन रहा था और बहुत तेज़ी से स्नोफॉल हो रही थी तो भाई पूरे कपड़े भीग गए थे। ये देखिए भाई चारों ओर बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई है। और भाई कल एक दुखद घटना सामने आई कि भाई बद्रीनाथ के पास में माणा गांव के पास में एवलांच आने की वजह से 57 लोग उसमें दब गए। तो भाई आज सुबह से ही हेलीकॉप्टर इधर उधर कर रहा है भाई, रेस्क्यू कर रहा है। तो वो भी भाई बहुत बड़ी दुख की बात है। बाकी इस वाली छत की बर्फ़ तो हटा दी है और थोड़ी बहुत इस वाले छत में बची है तो इस वाली बर्फ़ को भी हटाते हैं भाई अब। तो चलिए जी छत की ये वाली बर्फ़ भी लगभग साफ़ कर लिया है। और देखिए भाई मौसम आज भी कुछ ऐसा ही है। देखिए भाई सारे डॉग्स भी बर्फ़ में खेल रहे हैं भाई, इधर से उधर भाग रहे हैं, वहाँ से इधर भाग रहे हैं। तो चलिए जी मैं भी बैठा हूँ अभी धूप पे और कल तो भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मौसम पूरा ठंडा हो गया। और आज भी भाई सुबह से मतलब धूप नहीं थी तो ठंडा ही हो रहा था। तो अभी मैं मस्त बैठ गया हूँ धूप पे